महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर पूरे राज्य में सेवा और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और जन जागरूकता से जुड़े विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई महानगर के सभी 227 वार्डों में अलग अलग सामाजिक और मेडिकल कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सके। इसी अभियान के तहत अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र स्थित वर्सोवा आरोग्य केंद्र आणि दवाखाना में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रेस्ट कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने महिलाओं की जांच के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण, बचाव और समय पर इलाज के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर ने महिलाओं से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत मेडिकल सलाह लेने की अपील भी की है। कार्यक्रम के दौरान वार्ड क्रमांक 68 के बीजेपी नगर सेवक रोहन राठौड़ और वार्ड क्रमांक 60 की नगर सेविका साइली कुलकर्णी ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल टीम से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और शिविर में पहुंची महिलाओं से भी बातचीत कर उनका हालचाल जाना। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि सेवा और समर्पण के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान, चिकित्सा परामर्श और जन कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंच सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देवा भाऊ के नाम से मशहूर श्री देवेंद्र फडणवीस जी का आज जन्मदिन है और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में उनके जन्मदिन के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ भी कई तरह के मेडिकल कैंप, खासकर जैसा कि बीएमसी के मेयर ऋतु तावड़े जी ने कहा था कि खास कैंसर के लिए मेडिकल कैंप लगेगा, जो मरीज हैं वो भी फ्री में। और अगर बरसोवा की बात करें तो यहाँ भी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। हमारे साथ बीजेपी के दो नगर सेवक रोहन जी राठौड़ और साइली कुलकर्णी जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम जो है आज आयोजित किए हैं देवन जी के जन्मदिन के मौके पर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज किया गया, जैसा कि हम देख रहे हैं मेडिकल कैंप में आप आए हैं? माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने पूरे मुंबई में 227 वार्डों में प्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के कैंप्स लगाए हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए हैं। सब जगह पर हम जा रहे हैं। मैं और साइली कुलकर्णी खुद भी वर्सोवा में हर एक जगह पे जहाँ पे कैंप्स हैं वहाँ पे हम जाएंगे और उद्घाटन करेंगे। कैसे देखते हैं आप देवेंद्र जी को? उनकी शख्सियत कैसी है, किस तरह से वो कार्य करते हैं एक जुझारू नेता के तौर पर, बेबाक अंदाज के लिए जान? देवा भाऊ एकदम जुझारू नेता है, सबको पता ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक काम महाराष्ट्र में किया है और आज उनके जन्मदिन के अवसर पे उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बतौर मुख्यमंत्री और एक आम इंसान या एक शख्सियत, हर एक की दो लाइफ होती है। एक जो उनका व्यक्तित्व होता है या कार्य क्षेत्र होता है वो अलग होता है और बतौर इंसान अलग पहचान होगी। दोनों रूप में आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं देवेंद्र फडणवीस जी और उनका कार्य इतना अच्छा है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे दुनिया में मशहूर है वो। और बस आज के दिन इतना ही कहना चाहता हूँ। साइली जी, आप क्या कहेंगे? देवेंद्र जी का जन्मदिन है, मेडिकल कैंप और तमाम तरह की चीज़ें आयोजन जी। जैसे रोहन जी ने कहा, आज माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी हमारे लाड़के बहनीचे लाड़के मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन है और सौभाग्य रहा है देवेंद्र जी को बहुत करीब से जानने का। वो हमेशा से ही महिलाओं को, लड़कियों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी खुद की एक बेटी है और उनके जन्मदिन पे हमारे जो प्रेसिडेंट है भाजपा मुंबई के श्री अमित साटम जी, उनका एक ख्याल था कि हम महिलाओं के लिए एक कैंप रखें और नारी शक्ति को आगे बढ़ाएं। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, पर आई थिंक आज जो बीजेपी और बीएमसी ने मिलकर ये मुहिम ली है तो एक अवेयरनेस बढ़ा है और ये अवेयरनेस आगे वैसा ही बढ़ता रहेगा। और जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी हमेशा से महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। तो जो नारा है जो पूरे साल से हम सुनते आ रहे हैं, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के को हम सब के वती से, वर्सोवा के वती से, रोहन जी के वती से, महेंद्र भाऊ जो वार्ड अध्यक्ष है, उन सब से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राजनेता आप कैसे देखती हैं? जिस तरह से बीएमसी चुनाव हुए और ज़्यादातर जो उम्मीदवार थे वो युवा थे,
तो उनके कुशल नेतृत्व को कहीं न कहीं सफलता का श्रेय दिया गया कि इस तरह से टिकट की जिस तरह से वितरित किए गए और युवाओं को आगे किया गया। तो कैसे देखती हैं इस फैसले को और बीएमसी की जीत को और देवा भाव की रणनीति को जो बीएमसी चुनाव में खास? जी, देवेंद्र जी का विज़न था कि रोहन भाई और मुझ जैसे यंग लोगों को टिकट दे ताकि देश का युवा आगे बढ़े, भटके ना। जो भटकते हैं वो जंतर मंतर पे जाते हैं और जो भटके हुए नहीं हैं वो देश को आगे बढ़ाते हैं और सोशल सर्विस में मानते हैं। जन्मदिन के मौके पर क्या मैसेज देंगे जनता को? नहीं, बस जैसे रोहन जी ने कहा वही वो ऐड करना चाहूँगी कि बीएमसी को मदद हम सिटीजन्स ने करनी चाहिए और मुंबई साफ़ रहे, क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई हमारे अध्यक्ष जी का भी नारा है, अमित साटम जी का। और ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से देवेंद्र जी को कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमारे सीनियर्स ने और हम उम्मीद करते हैं कि हम सिटीजन्स की उम्मीद पे खरे उतर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। ये थे रोहन राठौड़ जी और सायली कुलकर्णी जी जो हमसे बातचीत कर रही थी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ वर्सोवा और आरोग्य केंद्र पर देवेंद्र फडणवीस जी के जन्मदिन पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। हाँ, तो यहाँ हम सब पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है घर पे वो भी सिखा रहे हैं। और अगर हमको यहाँ पे कुछ लगा कि कुछ सस्पेक्टेड केस है या हाई रिस्क केस है उनको हम हायर सेंटर रेफ़र करें ताकि उनका आगे जांच हो सके, मैमोग्राफी, सोनोग्राफी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो हो सके आगे जाके। तो प्लस हम उनको सिखा भी रहे हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं ताकि आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको समझेगा और वो तुरंत यहाँ आ सकते हैं। उनका नॉर्मल बीपी, वज़न ये सब भी यहाँ लिया जा रहा है, तो अगर उसमें भी कुछ अबनॉर्मल लगा तो हम उनको आगे काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि वो आगे बड़े हॉस्पिटल में भी जा सके। मोस्टली अभी तक जिनको देखा है हम 30 साल के ऊपर के महिलाओं को देख रहे हैं। तो अब तक जितने भी देखे हैं मैंने कम से कम 10 से 15 देखे हैं। मोस्टली नॉर्मल है, बस 1 या 2 है जिनको मैंने सोनोग्राफी और मैमोग्राफी एडवाइस किया है अभी, तो उनको यहाँ से ही वो भेजेंगे हायर सेंटर। जनरल मैसेज ये है कि अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखना है और कोई नहीं रखेगा उनका ख्याल। और रेगुलरली हॉस्पिटल में आके रेगुलर चेकअप कराना है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ऐसी बीमारी है जो बहुत अभी बढ़ गई है ना, और वो प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। तो आप अपना अगर खुद एग्ज़ामिन करके डिटेक्ट कर सकती हैं तो आगे जाके उनको हेल्प होगा। मतलब तो बेसिकली हम वही सिखा रहे हैं ताकि हम सबकी मदद कर पाए इस तरीके से कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कोई जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है अपना चेकअप कराने के लिए आ रही हैं और डॉक्टर भी लगे हुए हैं और अंदर भी पूरी व्यवस्था है चेकअप की। पूरा चेकअप किया जा रहा है। यहाँ कैमरा मैं से कहूँगा कि मैं दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के मौके पर किया जा रहा है। कैमरामैन शैलेश के साथ रेहान जी हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।